नमस्कार दोस्तों। रेलवे इतनी समय रेलवे विभाग जो है क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो एलपी और जेई की डेट घोषित करता है 19-20 तारीख को। उसके बाद जेई का डेट पोस्टपोन करता है। उसके बाद जब 19 तारीख को एलपी का पेपर देने बच्चे दूर दूर जाते हैं। मैं भी एलपी का पेपर देने लखनऊ से बरेली गया था। हमारा सेकंड शिफ्ट में पेपर था। पहली शिफ्ट के बच्चे पेपर देने के लिए जब अंदर गए तो पता चला कि सर्वर की वजह से उनका पेपर नहीं खुल रहा। अगर कई जगह पेपर भी खुला तो उनके क्वेश्चन आधे खुले आधे नहीं खुले। सर्वर इशू की वजह से पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ, फिर दूसरी शिफ्ट का और फिर तीसरी शिफ्ट का भी नोटिस आ गई। ये चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं फिर पेपर देने जाते हैं। ट्रैवल करके 500-600 किलोमीटर जाते हैं। हम खुद 300-350 किलोमीटर लखनऊ से बरेली पेपर देने गए थे। तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में बहुत बच्चे चले जाते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को लास्ट अटेम्प्ट भी होता है। लेकिन इससे सरकार का कोई मतलब नहीं, आयोग को कोई मतलब नहीं। अब इसमें क्या किया जाए। पेपर तो दोबारा होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन जो बच्चे तैयारी करके गए थे वो तो कई बच्चे हताश हो जाते क्योंकि वो पैसे की दिक्कत की वजह से, कभी किसी वजह से बहुत से बच्चे इतनी दूर दूर गए उनको खाने में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत आ जाती क्योंकि घर घर का खाना कहीं नहीं मिलता है। ऊपर से ट्रैवलिंग में जो दर्द, शरीर के दर्द, बुखार, ये सब हो ही जाता है सबके साथ। उसके बाद पैसा बहुत खर्च हो जाता है खाने पीने में, अन्य संग। तो ये बहुत ही देखने वाली बात है कि अगर बच्चा पेपर देने जा रहा है तो जिस दिन पेपर है उसी दिन ही पेपर होना चाहिए। अब टेक्निकल इशू आ गया, क्या आ गया, ये पहले से ही पता कर लेना चाहिए ये आखिर क्यों क्यों आया। बच्चे तो पेपर देने गए, पेपर दे रहे हैं, इससे बच्चों की निराशा उत्पन्न होती है। बहुत से बच्चे हैं जो दोबारा पेपर देने नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत से बच्चे तमिलनाडु, केरल से यूपी पेपर देने के लिए आए थे। क्या वो दोबारा पेपर देने के लिए आएंगे? जरूरी नहीं कि वो आए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं अब दोबारा पेपर नहीं देंगे LPCBT 2 का, जो कल पेपर देने आए थे। तो दोस्तों किन किन लोगों का पेपर छूट गया है, कौन कौन से बच्चे पेपर देने गए थे और अब वो पेपर देने नहीं जाएंगे, और किन किन लोगों का कौन सी ट्रेड थी। मेरी ट्रेड फिटर थी, आप लोग की कौन सी ट्रेड है ये कमेंट करके बताइए। और इसका पेपर कब होगा, कितनी जल्दी होगा, ये तो आयोग ही बता सकता है कि 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो। लेकिन अब आप लोग यही है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर समय मिल गया चलिए ठीक है, पढ़ाई कर लीजिए और आज इससे अच्छा पेपर हो। लेकिन पेपर एक बार ख़त्म हो जाता है तो वो सही रहता है। अब फिर वही चलता रहेगा, फिर ये डर लगा रहेगा कहीं फिर ना कैंसिल हो जाए, फिर टेक्निकल इशू ना आ जाए। लेकिन फिर भी हम लोग को तो पेपर देना ही है। तो आप लोग बताइए आपकी ट्रेड क्या थी। धन्यवाद दोस्तों।